हाँ देखिए इधर आज ये अपने प्रश्नावली 3.1 का तीसरा सवाल है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए इसका हल हो जाएगा, हमें यहां पर मानना पड़ेगा, माना कि 1 केजी सेब का मूल्य, तो हम लिखेंगे माना कि 1 केजी सेब का मूल्य बराबर x रुपए और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपए। ठीक है भाई। अब देखो यहां पर हमारे पास में दो चीजें, एक तो है सेब और एक अंगूर का मूल्य दिया हुआ है हमें 160 रुपए। तो इधर तो लिखना है आपको सेब और इधर लिखना है आपको अंगूर, और इन दोनों का क्या दिया हुआ है, कुल मूल्य। कुल मूल्य जहां पर कुल आएगा वहां पर आपको क्या करना है, प्लस। देखो 1 केजी सेब का मूल्य x रुपए है, तो 2 केजी सेब का मूल्य क्या हो जाएगा 2x, और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपए है, तो 1 केजी का y है तो y रहेगा बराबर। इन दोनों का कुल योग कितना दिया हुआ है 160 रुपए। 160, तो ये आपका पहला समीकरण बन गया है। ये आपका क्या बन गया है, पहला समीकरण। ये प्रथम स्थिति लिख सकते हैं हम यहां पर, प्रथम स्थिति। ठीक है। सेकंड स्थिति, सेकंड स्थिति, सेकंड स्थिति में क्या हो जाएगा, अब देखो यहां पर हमें 1 महीने बाद, इस 1 महीने बाद से हमें कोई लेना देना नहीं है। यहां पर क्या है 4 केजी सेब, तो देखो इधर तो लिखना है आपको सेब, इधर लिखना है आपको अंगूर, और इन दोनों का क्या दिया हुआ है, कुल मूल्य। कुल पूछेगा वहां पर क्या करना है, प्लस। तो सेब कितना केजी है 4 केजी, 1 केजी सेब का मूल्य कितना है x रुपए, तो 4 केजी सेब का मूल्य कितना हो जाएगा 4x, और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है y रुपए, तो 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा 2y, और इन दोनों का कुल मूल्य कितना है 300। ठीक है। अब इसको आप आगे सरल करना चाहो तो सरल कर सकते हैं हम। इधर देखो 2 कॉमन है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो हम 2 बाहर लेंगे, तो जब 2 बाहर आ जाएगा तो यहां पर हो जाएगा 2 बाहर आ गया, 2 का भाग इसमें दिया 4 में 2 बार, तो 2x प्लस इधर से 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा y बराबर 300। गुणे वाली संख्या कहां जाएगी, भाग में, तो 2x प्लस वाई बराबर 300 बटा 2। ये इससे कट जाएगा कितनी बार 150 बार, तो 2x प्लस वाई बराबर 150। ये हो जाएगा आपका समीकरण दूसरा। ये हो गया आपका बीजगणितीय निरूपण। अब इसको आपको ग्राफिक विधि से हल करना है, ग्राफ बनाना इसका। पहला समीकरण हमें क्या दिया हुआ है, पहला समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 160, और दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है 2x प्लस वाई बराबर 150। ये आपके सामने 2 समीकरण है, और इन समीकरणों को हमें हल करना है और x और y के मान निकालना है। तो देखो इधर 2x प्लस वाई बराबर 160, तो 2x है, इसको भेज दो उधर, तो इधर क्या हो जाएगा y बराबर 160 माइनस 2x। अब यहां पर आपको एक सारणी बनानी है, और इसके अंदर आपको मान निकालना है।
कम से कम आपको मान निकालना है, 3 मान निकालना है। ज्यादा से ज्यादा आप कितने भी निकाल सकते हो, लेकिन कम से कम 3 मान निकालना है। तो देखो इधर अब हम यहाँ पर जो x और y का मान लेंगे वह मान थोड़े से बड़े लेने, यानी 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे मान लेने। तो जैसे मैं देख लो x बराबर ले लेता हूं मैं, x बराबर ले लेता हूं 20। x बराबर जब मैंने 20 लिया तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखो 160 माइनस 2 और x का मान हमने कितना लिया 20। तो ये हो जाएगा आपका 160 माइनस 20 दूना 40 बराबर 160 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 120। अब देखो x बराबर ले लेता हूं मैं 40, x बराबर कितना ले लेता हूं 40। तो देखो y बराबर क्या होगा 160 माइनस 2 इंटू और 40, हमने x का मान कितना लिया 40। ये हो जाएगा आपका 160 माइनस और देखो 40 दूना 80। तो देखो 160 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा 80। अब x बराबर ले लेता हूं मैं 50 ले लेता हूं। तो देखो y बराबर क्या हो जाएगा 160 माइनस 2 और x का मान हमने कितना लिया 50 बराबर। ये हो जाएगा देखो 160 माइनस 50 दूना 100। तो ये देखो 160 में से 100 जाएगा तो पीछे कितना बचेगा 60। मैंने कहा कम से कम आपको कितना मान निकालने हैं 3 मान। आप 4 भी निकाल सकते हैं लेकिन कम से कम 3 मान तो निकालना ही निकालना है। अब देखो x बराबर कितना ले लूं मैं 60 ले लेता हूं। तो y बराबर कितना हो जाएगा 160 माइनस 2 इंटू 60 बराबर 160 माइनस 60 दूना 120 तो कितना बचेगा 40। ठीक है, इसको समझना है। x का मान लेके इसमें रखना है, इसके अंदर रखोगे तो ये आएगा। अब देखो x का मान हमने कितना लिया 20, तो y का मान कितना आया 120। x का मान कितना लिया 40 तो y का मान कितना आया 80। x का मान कितना लिया 50, y का मान कितना आया 60। x का मान कितना लिया 60, y का मान कितना आया 40। ये अपने पहले समीकरण की सारणी बन गई है। अब देखो इधर दूसरे समीकरण, इसमें भी आपको क्या करना है 2x को उधर भेजना है। तो क्या हो जाएगा y बराबर 150 माइनस 2x। यहां पर भी आपको सारणी बनानी है और सारणी बना के आपको कम से कम 3 मान निकालना है। कम से कम आपको कितने मान निकालना है 3 मान, ज्यादा से ज्यादा आप कितने ही निकाल सकते हो। अब देखो इधर x का मान क्या लूं, x का मान ले लूं मैं 20 ले लेता हूं या 30 ले लेते हैं, चलो 30 ले लेते हैं। तो y बराबर देखो 150 माइनस 2 इंटू 30। ये देखो 150 और 30 दूना माइनस के 60, तो 150 में से 60 जाएंगे, पीछे कितने बचेंगे 90। कितने बचेंगे 90। अब देखो x बराबर कितना ले ले 40 ले ले, तो y बराबर कितना हो जाएगा 150 माइनस 2 इंटू 40। तो ये हो जाएगा 150 माइनस और 40 दूना 80। तो इधर कितना बच जाएगा 70। 150 में से 80 जाएगा 70। और देखो x बराबर कितना ले लें, x बराबर ले लेता हूं मैं 60 ले लेते हैं। तो y बराबर कितना हो जाएगा 150 माइनस 2 इंटू 60। ठीक है, तो 150 माइनस देखो 60 दूना 120। अब 150 में से 120 जाएगा, कितना बचेगा 30। कितने मान हो गए 3, एक मान और निकाल दो। x बराबर कितना ले लो 70 ले लो, या
x बराबर 20 ले लो, 20 ले लेते हैं, तो y बराबर कितना हो जाएगा 150 माइनस 2 इंटू एक्स का मान कितना लिया 20, तो ये हो जाएगा आपका 150 माइनस 20 दूना 40। जब 150 में से 40 जाएंगे कितने बचेंगे 110। ये आपके दूसरे समीकरण के मान आ गए। x का मान कितना लिया 30, y का मान कितना आया 90, x का मान कितना लिया 40, y का मान कितना आया 70, x का मान कितना लिया 60, y का मान कितना आया 30, x का मान कितना लिया 20, y का मान कितना आया 110। ठीक है, और इनसे आपको क्या करनी है सारणी बनानी है। सारणी के अंदर आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाते समय ध्यान रखना है पहले एक सारणी का मान निकाला है, उसका ग्राफ बनाने के बाद में फिर आपको आगे निकालना है। ग्राफ देख लो, ग्राफ के अंदर बिल्कुल सीधी रेखा आनी चाहिए। और इसमें भी आपको क्या करना है पैमाना लेना पड़ेगा। बड़ी बड़ी संख्या है तो इसमें आपको पैमाना लेना पड़ेगा। पैमाना लेना पड़ेगा आपको। एक खंड बराबर 10, एक खंड बराबर 10 लेना पड़ेगा। और ग्राफ बनाते समय बिल्कुल सीधी रेखा आनी चाहिए। जब तक सरल रेखा नहीं आएगी तो आपका ग्राफ सही नहीं है। सरल रेखा आएगी और बिल्कुल पतली रेखा खींचनी है और एकदम ग्राफ साफ सुथरा होना चाहिए। बताया था मैंने आपको कल, ग्राफ बनाते समय आपको खंडों को गिनना है, फिर उसका आधा करना है और इस तरह से आपको एक लाइन खींचनी है। फिर इधर आपको एक लाइन खींचनी है, ये इस तरह से ग्राफ के अंदर। ये हो जाएगा आपका एक्स अक्ष, ये हो जाएगा आपका एक्स डैश, ये हो जाएगा आपका वाई और ये हो जाएगा आपका वाई डैश। इधर चलेंगे आपका एक्स का मान और पैमाना लेना है आपको। पैमाना, पैमाना क्या लोगे एक खंड बराबर 10, 10 की टेबल लिखनी है। इधर भी 10 की टेबल, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो ये हो जाएगा देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, आगे 110 लिख सकते हैं अपन। इधर भी हो जाएगा आपका 10, 20, 30, 40, 50 और भी आगे। इधर हो जाएगा आपका -10, -20, -30, -40, -50, -60, -70, -80, इस तरह से। इधर हो जाएगा आपका, देखो यहां पर ध्यान देना, -10, -20, -30, -40, -50, -60, इस तरह से। ठीक है, ये लगाने के बाद में देखो जब x का मान हमने 20 लिया तो y का मान कितना आया 120। इसमें नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको। यहां पर देखो x का मान कितना आ रहा है 40, y का मान कितना आ रहा है 80, तो ये ऊपर जाएगा इधर इस तरह से। ठीक है ना। फिर देखो x का मान कितना आएगा 50, x का मान 50, y का मान 60। इधर आपको थोड़ी सी एक दो लाइन और खींच देते हैं। मान याद रखना ये
इधर आपके 2-3 लाइनें और खींच देते हैं। इधर हो जाएगा आपका 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, मान रख लिखे, मान नहीं लिखे क्या? देखो मान में x का मान, y का मान, x का मान हमने क्या निकाला था 20 और 120, 40, 80, 50, 60, 60, 40। दूसरे समीकरण के मान निकाले थे हमने। दूसरे समीकरण के मान निकाले थे हमने 30, 90, 40, 70, 60, 30, 20, 110। ठीक है, ये हमने मान निकाले थे। अब देखो x का मान 20, y का मान, इसको छोड़ो कोई बात नहीं, x का मान 40, y का मान 80। इसके सारे सारे आपको आगे बढ़ना है। इसके सारे सारे 80 कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पर आपको छोटा सा गोला लगाना है। x का मान 50, y का मान 60, x का मान 50, y का मान 60। यहाँ पर आपको गोला लगाना है। फिर देखो x का मान 60, y का मान 40, x का मान 60, y का मान 40 यहाँ पर। और इसको जब अपन मिलाएंगे तो बिल्कुल सरल रेखा आनी चाहिए। ये इस तरह से सरल रेखा आएगी आपके, ठीक है ना, सरल रेखा आनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सीधी रेखा आनी चाहिए। अब देखो आगे x का मान 30 और y का मान 90 यहां पर। फिर x का मान देखो, x का मान 40, y का मान 70। फिर देखो x का मान 60, y का मान 30 यहां पर। x का मान 60, y का मान 30 और x का मान 20, x का मान 20, y का मान 110। चलो इसको भी अपन मिलाएंगे तो बिल्कुल सीधी रेखा आनी चाहिए इस तरह से, एकदम सरल रेखा आनी चाहिए बिल्कुल इस तरह से, तो आपका ग्राफ राइट है। ठीक है ना, इस तरह से बिल्कुल सीधी रेखा आनी चाहिए। मैंने तो यहां से बनाया, हाथ से ऐसे ही। ठीक है ना, इस तरह से आपका ग्राफ बनना चाहिए। पैमाना लेना भाई, पैमाना 1 खंड बराबर 10। अब देखो अगली प्रश्नावली 3.2। 3.2 के अंतर्गत पहले का पहला सवाल, प्रश्नावली 3.2 और पहले का पहला सवाल, निम्न रैखिक समीकरणों के, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बने और उन्हें ग्यारफे विधि से हल कीजिए। पहला सवाल दिया हुआ है, निम्न
समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय या कह दो इसको आलेखीय विधि से हल करना। ठीक है, और पहला सवाल दिया हुआ है इसमें आपको। पहला सवाल, इसका पहला सवाल है कक्षा 10 में, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों व लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, ये आपका सवाल है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों व लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो अब इधर हल। अब कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी है। कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी हैं? 10। तो सबसे पहले तो हमें मानना पड़ेगा, माना कि लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या बराबर y। अब देखो विद्यार्थी क्या होते हैं, विद्यार्थी में क्या क्या आता है, लड़कियां भी होती है लड़के भी होते हैं। तो यहां पर लिख दो लड़के प्लस लड़कियां बराबर कुल विद्यार्थी। यहां पर ध्यान देना, लड़के कितने माने, देखो कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी। तो लड़के कितने हैं भाई? लड़के कितने हैं? x, लड़कियां कितनी हैं? y, और दोनों मिलके कितने हो जाएंगे? 10। तो ये हो गया अपना समीकरण पहला। ठीक है, फिर दूसरा समीकरण यहां पर लिख सकते हैं। प्रथम स्थिति, सेकंड स्थिति में देखो इधर क्या कह रहा है, यहां से शुरू करना है। यहां से यदि लड़कियों की संख्या
लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो देखो इधर ये तो है लड़के और ये है लड़कियां। लड़के कितने हैं x, लड़कियां कितनी है y। अब जैसे प्रश्न कह रहा है लड़कियों की संख्या, देखो इधर लड़कियों की संख्या लड़कों से ये 4 अधिक है, लड़कियां कितनी है 4 अधिक। तो इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा 4 जोड़ना पड़ेगा, तब आपका समीकरण क्या होगा संतुष्ट होगा। अब इसको सरल करना है, देखो इसको सरल करेंगे तो क्या होगा, ये 4 तो भेज दो उधर, y को लेके आ जाओ इधर, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर माइनस के 4। ये हो जाएगा आपका समीकरण दूसरा। ठीक है, हमें इसकी सहायता से ये क्या हो गया आपका बीजगणितीय निरूपण, ये क्या हो गया बीजगणितीय निरूपण। अब इसको किस विधि से हल करना है, ग्राफी विधि से। तो देखो पहला समीकरण क्या है हमारे पास में x प्लस वाई बराबर 10। दूसरा समीकरण क्या है x माइनस वाई बराबर माइनस 4। ठीक है, अब इसको सरल करना है, y को इधर भेज दो तो x बराबर हो जाएगा 10 माइनस वाई। अब हमें सारणी बढ़ानी है और कम से कम हमें कितने मान निकालना है 3 मान, ज्यादा से ज्यादा अपन कितने भी निकाल सकते हो। और इस टाइप का प्रश्न आपके 6 नंबर का पूछा जाता है। इस बार आपको समीकरण बना के फिर उसको हल करना है। देखो y का मान कितना लूं मैं, y का मान 2 ले लूं तो x का मान क्या आएगा, देखो 10 माइनस ये 10, y का मान हमने कितना लिया 2, तो कितना हो जाएगा 8। y बराबर कितना लूं 4 ले लूं तो x बराबर क्या आएगा 10 माइनस 4 6। y बराबर कितना लूं 3 ले लूं तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा 7। y बराबर 7 ले लेता हूं तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 7 बराबर 3। देखो y का मान कितना लिया, x का मान कितना आया 8, y का मान कितना लिया 4, x का मान कितना आया 6, y का मान कितना लिया 3, x का मान कितना आया 7, y का मान कितना लिया 7, x का मान कितना आया 3। ये आपके मान आए। इधर भी देखो हम क्या करेंगे इस y को भेज उधर तो x बराबर ये हो जाएगा -4, माइनस वाली संख्या उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी प्लस y। अब यहां पर भी y का मान ले लो, देखो 3 ले लेता हूं तो x बराबर क्या हो जाएगा -4 प्लस 3। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, देखो माइनस का संख्यात्मक मान बड़ा है और प्लस का संख्यात्मक मान छोटा है, तो चिन्ह किसका आएगा जिसका संख्यात्मक मान बड़ा होगा उसका, और 4 में से 3 घटाना है। फिर देखो y बराबर 4 ले लेता हूं तो x बराबर क्या हो जाएगा -4 प्लस 4, तो देखो ये माइनस के घट जाएगा कितना हो जाएगा। फिर y बराबर 3 ले लिया, y बराबर कितना ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा देखो -4 प्लस के 5। ठीक है, तो अब यहां पर देखो यहां पर तो माइनस का बड़ा था इसीलिए माइनस का चिन्ह आया है, और यहां पर देखो प्लस का बड़ा है तो किसका चिन्ह आएगा प्लस का, जो अपन लगाएंगे तो भी चलेंगे और नहीं लगाएंगे तो भी चलेंगे।
तो 5 में से 4 तो प्लस का 1। अब और ले लो y का मान, y का अपन 7 ले लो, कितना लिया 7, तो x का मान कितना आ जाएगा देखो -4 प्लस के 7। तो यहां पर भी देखो किसका संख्यात्मक मान बड़ा है, प्लस का बड़ा है, तो चिन्ह किसका आएगा प्लस का, और 7 में से 4 गए 3। ठीक है, एक मान और ले लो, y बराबर कितना ले लें, y बराबर ले लेते हैं अपन 6 ले लेते हैं। तो देखो x बराबर क्या हो जाएगा -4 प्लस के 6, तो क्या बचेगा आपका किसका संख्यात्मक मान बड़ा है प्लस का, तो पीछे बचेंगे 2। अब देखो y का मान कितना लिया 3, x का मान कितना आया, का मान कितना लिया 4, x का मान कितना आया 0, y का मान कितना लिया 5, x का मान कितना आया 1, y का मान कितना लिया 7, x का मान कितना आया 3, y का मान कितना लिया 6, x का मान कितना आया 2। और ये मान आगे आपके, और इनकी सहायता से आपको सारणी बनानी है, ग्राफ बनाना है। अब देखो ग्राफ, यहां पर भी आपको लाइन में सीधी नहीं है। इसमें भी आपको पैमाना लेना पड़ेगा, इसमें भी पैमाना लोगे आप एक खंड बराबर 1, इसमें आप पैमाना क्या लोगे एक खंड बराबर 1, बड़ी तो पैमाना बड़ा लेना है, यहाँ पर छोटी संख्या एक लेना है। ठीक है, यहां पर देखो पैमाना -1 और y का मान कितना आया है 7 आया, तो हम यहां पर लाइन खींच देते हैं यहां पर। ठीक है, और एक इधर, अब इधर एक कौन सा अक्ष हो जाएगा x अक्ष, ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y, और ये हो जाएगा। पैमाना क्या लेना है, पैमाना एक खंड बराबर 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं अपन। ठीक है, अब देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और भी आगे इधर भी आपको 1 3 4 5 6 7 8 9, और भी आगे इधर आपको -1 -2 3 -4 -5 -6 -7 -8, इधर आपको -1 -2 -3 -4, और भी आगे। ठीक है, अब देखो x का मान कितना लिया 8, y का मान कितना आया 2, x का मान 8, y का मान 2 यहां पर। फिर देखो x का मान कितना लिया 6,
y का मान कितना आया 4, 1 2 3 यहां पर। फिर देखो x का मान कितना लिया 7, कितना आया 3, ठीक है। x का मान कितना लिया 3, y का मान कितना आया 7 यहां पर। इससे आपको क्या करनी है, एक सरल रेखा खींचनी है। देखो सरल रेखा खींचोगे इस तरह से, बिल्कुल सीधी रेखा आनी चाहिए इस तरह से, ये इस तरह से सरल रेखा आनी चाहिए बिल्कुल सीधी, ठीक है। अब देखो इधर x का मान -1, y का मान 3, x का मान -1, y का मान 3 यहां पर। फिर देखो x का मान तो 0, y का मान 4 यहां पर। x का मान 0, y का मान 4, ठीक है। फिर देखो x का मान 1, y का मान 5, x का मान 3, y का मान 7 यहां पर। ये आपका प्रतिच्छेदी बिंदु आ जाएगा। x का मान 2, y का मान 6। और यहां पर भी आप लाइन खींचोगे, सरल रेखा खींचोगे तो बिल्कुल सीधी रेखा आनी चाहिए, ये इस तरह से बिल्कुल, ठीक है। और फिर क्या पूछा है, लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इधर हमने लड़के किसको माना है, हमने लड़के किसको माना है, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, हमने लड़कों की संख्या क्या मानी है x, और लड़कियों की संख्या क्या y। तो देखो x अक्ष में ये बिंदु x अक्ष पर कहां प्रतिच्छेद कर रहा है, यहां पर। तो ये कितने हो जाएंगे लड़के, लड़के तो हो जाएंगे आपके 3, और लड़कियों की संख्या देखो यहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है ये ऐसे, ये किस जगह पर जाके मिल रहा है y अक्ष पे 7। तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 7, लड़कों की संख्या 3, लड़कियों की संख्या 7। और देख लो अब वापस मान रख के देख लो समीकरण में, जैसे देखो बराबर 10, लड़के 3 है, लड़कियां 7 है, 10, तो 10 बराबर, इसका मतलब अपना सवाल, ठीक है। बाकी वाले सवाल अपन